अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन की वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन होती है और आप अपनी लाइफ में चाहे जो भी चाहो, जब आप अलाइंड होते हो तो ही आपको वो चीज़ें आपकी लाइफ में मिलती है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने लाइफ के किस स्टेज में हो, आप अपने आप को डिजर्विंग मानते हो या नहीं मानते हो, या जो भी आपको रीज़न लगता है कि आपकी डिज़ायर इस रीज़न की वजह से पूरी नहीं हो रही, वो सभी रीजंस झूठे हैं। इकलौता रीज़न यही है कि आप अपनी लाइफ में अलाइनमेंट में नहीं हो। आप अलाइनमेंट में होंगे, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल लगने वाली चीज़ भी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। अगर आप नहीं होते हो अलाइनमेंट में तो वो चीज़ नहीं मिलती है। अलाइनमेंट के अपोजिट जो होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खुद से पीछे खींचना, यानी किसी चीज़ में अगर आप प्रेशर लगा रहे हो तो उसमें से आप वापस अपने आप को पीछे खींचते हो, तो उसको आप रेजिस्टेंस बोलते हो। और अलाइनमेंट क्या है? गो विद द फ्लो, कि आप एकदम आगे बढ़ रहे हो, रोकने के लिए आप अपने आप को नहीं हो, या कुछ भी आपको रोकने के लिए नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप अलाइंड हो। अब इसके बीच का आपको डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप ये समझ पाओ कि आप किस तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो, अलाइनमेंट की तरफ या रेजिस्टेंस की तरफ। ऑब्वियसली आप रेजिस्टेंस में होंगे, तभी आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। अब आपका काम बस इतना होगा कि आप अपनी रेजिस्टेंस को रिलीज करते हुए अलाइनमेंट की तरफ बढ़ो। और अलाइनमेंट पे आना बहुत आसान है, दुनिया का हर एक इंसान इसको इजीली कर सकता है। बस आप ये समझ लो कि ये इतना ज़्यादा इजी है कि कोई मान भी नहीं सकता इतना इजी है, इसीलिए कोई इस वाले मेथड को ट्राई भी नहीं करता या इस डायरेक्शन में जाता भी नहीं। अब अलाइनमेंट रेजिस्टेंस समझने के लिए, या आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको क्यों नहीं मिलता, ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हर एक सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं। यानी इस दुनिया में सारी चीज़ें डुअलिटी पे बेस्ड है, चाहे वो दिन रात हो, सुबह शाम हो, कॉन्शियस सबकॉन्शियस हो, और इस तरीके से आप बाकी चीज़ों में भी इसको देख सकते हो। तो उसी तरीके से क्या आप चाहते हो, क्या आप नहीं चाहते हो, ये भी डुअलिटी पे आता है। यानी आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, इसी बीच आपके सभी थॉट्स होते हैं, इससे बाहर आपके थॉट्स कभी नहीं होते। और जिस जगह पे आपकी थॉट होती है वो आपकी वाइब्रेशन उसी तरीके से फ्लो होती है, और जहाँ वो फ्लो होती है वही आपकी करंट रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत मनी हो, यानी अगर मैं पैसे कमाना चाहता हूँ तो मेरी ये डिज़ायर है कि मुझे पैसा चाहिए मेरी लाइफ में। अब हम इस चीज़ को ऐसे देखते हैं, या यूनिवर्स इस चीज़ को ऐसे देखता है कि हाँ आप मनी चाहते हो, आपकी ये डिज़ायर है, उसमें वो यस है, यानी उसमें वो आपको हाँ बोलता है। दूसरी तरफ एक वाइब्रेशन क्या है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में पैसे की कमी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मैं हमेशा कर्ज में रहूं, और मैं नहीं चाहता कि पैसा मेरी लाइफ में से निकलता जाए। अब ये दोनों वाइब्रेशन अगर देखोगे तो सुनने में सेम सी लगती है, यानी वर्ड्स आपको सुनने में सेम लगते हैं कि आप एक जगह पे बोल रहे हो कि मुझे अमीर बनना है या मुझे पैसे चाहिए, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि कम पैसे में मेरा गुजारा नहीं है, या मैं हमेशा कर्ज में नहीं रहना चाहता। तो इसमें भी यूनिवर्स आपको हाँ ही बोलता है। आप जिस भी डायरेक्शन में अपना फोकस डालोगे यूनिवर्स उस चीज़ में आपको हाँ बोलेगा। अब आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ हो सकता है कि सेम हो, आप ये कह सकते हो कि इस चीज़ को बोलने के दो अलग तरीके हैं, दो अलग तरीके से आप बात सेम ही कर रहे हो कि मुझे कर्ज में नहीं रहना है, इसका मतलब है कि मुझे पैसे कमाने हैं, वो मतलब ठीक है, लेकिन वाइब्रेशन आपको आपकी उसी जगह पे रख दे रही है, ये कहते हुए कि एक साइड आप कहते हो कि मुझे मेरी लाइफ में पैसा चाहिए, और दूसरी वाली साइड जो है जब आप यहाँ फोकस करते हो तो आपका माइंड यानी यूनिवर्स ये समझता है कि आपको पैसा नहीं चाहिए। यानी एक तरफ आपकी डिज़ायर हो गई कि मुझे क्या चाहिए, एक तरफ है मुझे क्या नहीं चाहिए। अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यूनिवर्स तो हर चीज़ में हाँ ही बोलेगा। तो ये समझ गए? मैं फिर से इसको बोल देता हूँ कि एक साइड आपकी डिज़ायर है, आप चाहते हो मुझे पैसा चाहिए, दूसरी साइड आप बोलते हो कि मुझे पैसे की कमी में नहीं रहना, मुझे मेरी लाइफ में कर्ज में नहीं रहना। आप चाहते तो हो अपनी लाइफ में मनी को पाना, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशन है वो हमेशा कर्ज की बात करती है, वो हमेशा लैक ऑफ मनी की बात करती है, और इस वजह से आप अलाइनमेंट में ना हो करके रेजिस्टेंस के बारे में ज़्यादा बात करते हो। और अब्राहम कहती है कि आप जो चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा बात करोगे वही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अगर आप अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट करना चाहते हो जो आपको चाहिए, तो आपको ये स्टोरीज अपनी लाइफ की चेंज करनी पड़ेगी। आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा रिपीट करो जो आपको चाहिए, उन चीज़ों के बारे में कम रिपीट करो जो आपको नहीं चाहिए। अब किसी चीज़ को अपनी लाइफ में से पुश करके नहीं निकाला जाता। आप किसी इंसान को अपने सामने बोलते हो कि आप मुझे पसंद हो, आप मेरी लाइफ में रहो, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो रहेगा, और दूसरी तरफ जब आप बोलते हो कि तुम मुझे नहीं पसंद हो, तुम मेरी लाइफ में से निकल जाओ, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो इंसान निकल जाएगा। लेकिन वाइब्रेशन क्या कहती है कि आप किसी इंसान को हाँ बोलोगे तो भी वो आपकी लाइफ में स्टे करेगा उस वाले डायरेक्शन में जैसा आपको चाहिए। अगर आप किसी को अपनी लाइफ में से निकालना चाहोगे तो ज़बरदस्ती वो इंसान आपके पीछे पड़ा रहेगा, या फिर किसी रीज़न से वो इंसान चला भी जाए तो उस तरीके का कोई और इंसान आपके पीछे आएगा। आप कहीं भी भाग जाओ, आप अपनी वाइब्रेशन से कभी नहीं भाग सकते, तो इसीलिए आपको अपनी वाइब्रेशन को चेंज करना ही पड़ता है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचता भी नहीं इस जगह पे।
तो किसी चीज़ को अपनी लाइफ से निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको बस वो स्टोरीज रिपीट करनी होती है जो न्यू हो, एक रिवाइजिंग स्टोरी हो, एक बेटर फीलिंग स्टोरी हो और जिसमें उस बारे में बात हो रही हो जो आपको चाहिए होता है। अब इसी में आपके सभी प्रोसेसेस आते हैं। यहाँ तक ये वीडियो आप समझ लो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे ये नॉलेज वाली बात है जो कंप्लीट है। अब यहाँ पे प्रोसेस वाली बात आएगी कि प्रोसेस किस तरीके से आपको इस जगह पे हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिटेशन की। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में एक साइड हमारा ध्यान थॉट्स की तरफ होता है, दूसरा साइड हमारा ध्यान हमारी ब्रीदिंग की तरफ होता है। तो यहाँ भी डुअलिटी आप देख सकते हो। इसको भी वैसे ही देखिएगा कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। थॉट्स में अगर आप देखोगे तो थॉट्स आपके दो तरह के होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। और मोस्टली जब आप नेगेटिविटी या रेजिस्टेंस में होते हो तो नेगेटिव थॉट्स नेचुरली ज़्यादा होते हैं। और ऐसे में अगर आप ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न में फंसे हो, आप बहुत ज़्यादा थॉट्स को क्रिएट नहीं कर पा रहे एक न्यू वे में, तो ऐसे में क्या होगा कि आप जितना सोचने की कोशिश करोगे पॉजिटिव, उतना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते चले जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप जितना फोकस अपनी ब्रीदिंग पे रखने की कोशिश करोगे, उतना थॉट्स से आपका ध्यान हटता जाएगा। तो जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो और थॉट से अपना ध्यान हटाते हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के जो थॉट्स होते हैं उसमें से एक जो है वो आपके लिए नेचुरल है, जो है पॉजिटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी लाइफ में ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में जब आप ब्रीथिंग पे फोकस करोगे तो नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ में से रिलीज होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। और क्योंकि आप थॉट्स को खुद से क्रिएट नहीं कर पा रहे, खुद से चेंज नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए आप वो ना करके सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। और ब्रीदिंग में कोई थॉट नहीं है तो थॉट नहीं है तो कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो जहाँ नेगेटिविटी नहीं है वहाँ पॉजिटिविटी नेचुरली एग्जिस्ट करेगी। तो इसीलिए अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन कीजिए। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो मेडिटेशन करते करते आपकी वाइब्रेशन क्लियर होती जाएगी और जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी उस तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशंस आती जाएगी लाइफ में। अब इसमें आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, यही फाइनल चीज़ है। क्यों इसमें कंसिस्टेंट रहना होता है? क्योंकि आपके थॉट्स भी कंसिस्टेंट ही होते हैं। क्योंकि आप चाहो ना चाहो थॉट्स तो आपके माइंड में आएंगे ही आएंगे। तो थॉट्स को चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस तो आपकी लाइफ में आपके लिए होना चाहिए जो आपको थॉट्स को एक डायरेक्शन दे सके। तो मेरे लिए वो मेडिटेशन हो जाता है। तो अब दूसरी बात हम करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। यहाँ भी वही बात आती है कि हर चीज़ के दो साइड है, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। आप जिस साइड को ज़्यादा देखते हो वो साइड आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अब जब भी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम फीलिंग्स की बात जरूर करते हैं कि ग्रैटिट्यूड करो तो फीलिंग नहीं आती, और या फिर एफर्मेशन करो तो फीलिंग नहीं आती। यहाँ पे फीलिंग का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन फीलिंग स्टिल एक गाइडेंस की तरह होती है जो आपको ये बताती है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हो या रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हो। ऐसे में जब आप समझ जाते हो, इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो कि अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो नेगेटिविटी ही साइड में आप ज़्यादा झुके हुए हो या उसी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होता है, आप जान गए। अब आपका काम है नेगेटिविटी को पुश ना करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को रिपीट करना। उसके लिए आप कोई एक सब्जेक्ट लेते हो। आप सब्जेक्ट भी लेना, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप उस सब्जेक्ट को उठा लो। आपको यहाँ पे वो सब्जेक्ट उठाना होता है जो आपको स्टिल बेटर लगता है, जिसमें आप बेटर फीलिंग थॉट क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप बेटर बनाना चाहते हो। जबरदस्ती किसी चीज़ को अच्छा नहीं बोला जाता। जो चीज़ अच्छी लगती है उसको आप अच्छा बोल सकते हो, जो चीज़ बुरी लगती है उसके बारे में कुछ मत बोलो। ये एक्चुअल में इसका मीनिंग है। तो जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स चूज करते हो तो आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जिसको आप बेटर बनाओ, जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट भी हो, जिसमें रेजिस्टेंस कम हो और उसमें आप लिख सको। इवन रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन आप लिख सको बेसिकली। तो यहाँ पे वो सब्जेक्ट में मेरा हो जाता है मनी, क्योंकि मनी कोई इंसान नहीं है जिस पे आप चिढ़ सको। तो ऐसे में जब आप मनी के लिए लिखना स्टार्ट करते हो तो मनी आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मनी को लेकर के आपकी कुछ रीप्रोग्रामिंग रही है, जिस तरीके से आप बचपन से अपनी लाइफ अपनी आज तक जीते आए हो। मनी को लेकर के कुछ आपके बिलीव्स है, अच्छे भी है बुरे भी है, और कुछ करंट रियलिटी है आपकी उस चीज़ को लेकर के जिसमें आप उलझे हुए हो। और ऐसे में क्या है कि आप उस वाले डायरेक्शन में ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हो जो आप नहीं चाहते हो। तो आप क्या चाहते हो, उस वाले डायरेक्शन में आपको आना है। तो ऐसे में जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी लिखोगे तो क्योंकि हर चीज़ के एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का साइड होता है, जिस तरीके से आप नेगेटिव साइड बिलीव करते हो उसी तरीके से आप पॉजिटिव साइड भी किसी चीज़ का बिलीव करते हो। जैसे मान लीजिए मनी, अब हो सकता है कि आप ये मानो कि मनी बहुत बुरा है या पैसों से बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन साथ में आप ये भी मानोगे कि लाइफ में जब मनी होता है तो मनी आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर देता है, मनी आपकी लाइफ को ईजी भी बना देता है, मनी आपको फ्रीडम भी देता है। तो सच्चाई देखोगे तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ है कि एक तरफ मनी आपको फ्रीडम देता है जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में मनी के लिए, और दूसरी तरफ क्या है जो आप नहीं चाहते हो कि मनी आपकी लाइफ में झगड़े बढ़ाता है या मनी आपके रिश्तों को खराब करता है। लेकिन अनवांटेड चीज़ पे फोकस होगा तो मैनिफेस्टेशन भी अनवांटेड ही होगी। तो ऐसे में जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डेली बेसिस पे लिखना स्टार्ट करते हो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशन में शिफ्ट आता है।
लैक पर से आपका ध्यान हटने लगता है, आप अनवांटेड चीज़ों से अपना ध्यान हटाने लगते हो। आप ये नहीं बोलने लगते कि मुझे क्या नहीं चाहिए, आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड होने लगते हो कि मुझे क्या चाहिए। और जब आप उस पर फोकस्ड होते हो तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें दिखने लगती है। और इसमें बिलीव करने वाली बात ही नहीं आती, इसको जस्ट प्रैक्टिस करना होता है। आप जस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, ये चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद आपको होती हुई नज़र आने लगेगी। और यहीं दूसरी तरफ अगर आप बाकी एफर्मेशंस का देखो या रोबोटिक एफर्मेशन का देखो तो उसमें भी वही चीज़ है कि एक रियलिटी है आपकी लाइफ में, आप उसको रिपीट करते आए हो। अब उसको चेंज करने के लिए आप एक न्यू रियलिटी ले रहे हो एक एफर्मेशन के तौर पे। तो आप एफर्मेशन तब तक उसको रिपीट करते रहोगे जब तक आपका माइंड उसको याद ना कर ले, या जब तक वो मैनिफेस्ट ना हो जाए, या जब तक वो चीज़ आपके लिए नेचुरल ना हो जाए। तो जितना ज़्यादा आप न्यू एफर्मेशन को रिपीट करते हो, आपका माइंड पुरानी एफर्मेशन को रिपीट करना या पुराने सेंटेंस को रिपीट करना उतना कम कर देता है। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि मेरे पास पैसा कभी टिकता नहीं, या अनवांटेड चीज़ें आप चाहते हो कि मेरे पास पैसा रहे, तो आप बोलोगे कि पैसा मेरे पास हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा होता है। तो जब ये एफर्मेशन आप बोलोगे आपको ये झूठी लगेगी, लेकिन जितना आप इसको रिपीट करते जाओगे आपके ये रेपिटेशन की वजह से पुरानी वाली एफर्मेशन रिप्लेस हो जाएगी इससे, और उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन होगी। सेम बात कर लेते हैं सब्लिमिनल की भी। जब आप सब्लिमिनल सुनते हो तो सब्लिमिनल में क्या होता है कि जब आप सब्लिमिनल सुन रहे हो और एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस तक जा रही है तो कुछ चीज़ें आपका माइंड ऑलरेडी रिपीट करता है, कुछ रिप्रोग्रामिंग या कुछ बिलीव्स उसके ऑलरेडी है। तो जब वो उसको चेंज करने की कोशिश करता है या जब वो एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में जाती है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उस चीज़ को रिलेट करके उसको कॉन्शियसली अफर्म करने लगता है। यानी सबकॉन्शियसली वो आपके माइंड में जाती है, कॉन्शियसली आप फिर उसको रिपीट करने लगते हो। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो कि मान लीजिए आपने मुझसे मनी का सब्लिमिनल बनवाया और मैंने उसमें ये एफर्मेशन डाले कि पैसा आपके पास हमेशा आसानी से आता है, पैसा आपके पास बहुत सारी सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है, पैसे कमाना आपके लिए बहुत आसान है, पैसा कमाना आपके लिए सांस लेने जितना आसान है, आप बहुत अमीर हो। अब करेंट रियलिटी चाहे कोई भी हो, आप अगर इस एफर्मेशन को या इस सब्लिमिनल को डेली बेसिस पे सुनते रहोगे तो क्या होगा, ये जो आपके एफर्मेशंस है ये सब्लिमिनली आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाएंगे। और सब्लिमिनल सुनने से पहले आपका माइंड क्या रिपीट करता था या करता होगा कि पैसा मेरे पास कभी टिकता नहीं है, पैसा मेरे पास आता है लेकिन तुरंत चला जाता है, लोग मुझसे उधार ले लेते हैं, मुझे वापस नहीं करते, मेरे EMIs इतने सारे पेंडिंग है, मेरा कर्ज हमेशा बढ़ता जा रहा है। ये आपकी करंट वाइब्रेशन है। और सब्लिमिनल में कुछ एफर्मेशंस है उस करंट वाइब्रेशन या उस करंट सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए। अब ये जब आपके सबकॉन्शियस में जाती है तो कॉन्शियसली क्या होता है कि आप ये वाली एफर्मेशन यानी जो आप इस पहले रिपीट कर रहे थे उसको छोड़ करके आप सब्लिमिनल वाली एफर्मेशंस को नेचुरली रिपीट करने लगते हो अपने वर्ड्स में। और जब वो रेपिटेशन आना शुरू होता है तो क्या होता है, उस रेपिटेशन की वजह से आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, उस वाइब्रेशन के चेंज होने की वजह से मैनिफेस्टेशन चेंज होती है। तो एट द एंड बात यही आती है कि हाँ, सब्लिमिनल में कोई जादू नहीं है। सब्लिमिनल बस आपके एफर्मेशंस को आपके सबकॉन्शियस तक बाईपास करता है और जब वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आप कॉन्शियसली उस चीज़ को खुद ही अफर्म करने लगते हो। आपके खुद के अफर्म करने की वजह से क्या होता है कि आपकी लाइफ में वो चेंजेस आने लगते हैं। तो यही है पूरी लाइफ का या पूरी मैनिफेस्टेशन का या पूरे अलाइनमेंट का खेल, जहाँ पर एक वांटेड साइड है, एक जो आप चाहते हो, एक उसका लैक है। आपको हमेशा वांटेड वाली साइड पे रहना है, लैक पे नहीं रहना है। अगर आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हो इस जगह पे तो जाने अनजाने में ही आप लैक में रहते हो। अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ में, उसको कंटिन्यू रखते हो तो आप चाहो ना चाहो आपका शिफ्टिंग यहाँ पे होना ही है। इसीलिए ज़्यादा सोचने वाली यहाँ पे बात नहीं आती है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करना होता है। कोई भी एक चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो, चाहे मेडिटेशन करो, चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, ग्रैटिट्यूड वॉक लिखो, वो आपके ऊपर है। यानी ग्रैटिट्यूड वॉक लिखनी नहीं है, करनी है। अगर ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं तो वो ग्रैटिट्यूड जर्नल है। एट द एंड वो होता है कि आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ में, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो, बस वो चॉइस कीजिए और खुद से आगे बढ़िए इस जगह पे। और मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे हमेशा मेडिटेशन होती है, इसीलिए मैं मेडिटेशन भी सिखाता हूँ। वैसे अभी तो क्लासेस स्टार्ट है मेरी इस वाली महीने की, अगर आप चाहो तो आप अगले महीने भी मेरी क्लासेस में आ सकते हो। तो जब भी अगले महीने वाला बैच स्टार्ट होगा मैं उस समय आपको अपडेट दे दूंगा। और अगर आपको अपने लिए पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या रोबोटिक अफर्मेशन ऑडियो बनानी हो या फिर आपको पर्सनल सेशन लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।